कि पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, यहाँ तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूँ, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जौन सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी सिप्स जा रहे हैं, वो क्रोशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं, आगे उनके पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, अमेरिका उनको कॉल करके बुला रहा है। तो आप खुद सोचें इस चीज़ को, एक बड़े पैमाने में ब्रॉडर लेवल पे जाकर सोचें कि अगर इंडिया जंग पाकिस्तान से हारा ही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही फॉल की है, ड्रॉबैक नज़र आए हैं, तो उनके ही प्राइम मिनिस्टर को क्यों इन्वाइट किया जा रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया, जिसके अंदर मज़ीद कई ममालिक इंक्लूड थे। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता। ठीक है, अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तरफ जाएँ तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहाफ पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी हमें इतनी पावर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पावर यहाँ पे नज़र आती है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है, ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इजराइल की जंग की बात की है, तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इजराइल है में भी उसकी जो फ़ौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे फिर जो चीफ मार्शल हैं वो क्या करने गए हुए हैं अमेरिका, वो ट्रंप के साथ कौन से मुआहदे करना है, बिकॉज ट्रंप किसी का सगा नहीं है। देखिए इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए, क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई? ठीक है, माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा आके नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा के स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन्स भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है कि अपने? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री, पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है। ये बेसिक लॉजिक नज़र आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात है ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है, बैक एंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नज़र आ रही बैक एंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखिए कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन तो कहा कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क, अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क की मदद भी कर रहे हैं मिसाइल दे के, उनको लाइक बैक एंड से मोटिवेट करें कि हाँ मारो। तो फिर हमें पीएम ऑफ इंडिया नजर आते हैं, वो तो ट्रंप को मुंह भी नहीं लगा रहे। एग्जैक्टली, मैं यही बात करने लगा था आगे कि आप देखें कि अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया की जंग छेड़ दी, उसके बाद अमेरिका ने सीज़फायर कराने के लिए भी में आगे दखलंदाजी की, और कब की? जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया हुआ था। यानी कि यहाँ पे आप एक एस्टिमेट गए, एक लाइक ऑफिशियली आप देखें ना, तो करंटली पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और बहुत बड़े पैमाने का किया। बीच में आगे ट्रंप ने आगे सीज़फायर करा दिया, तो ये ऑफिशियली पाकिस्तान की जीत कंसीडर की जा सकती है। बट द थिंग इज़ हियर कि अमेरिका पहली बात या ट्रंप पहली बात कौन होता है आके एक एशियन खिते के अंदर, 2 मुल्कों के अंदर जंग के ऊपर पाबंदी लगाए, सीज़फायर कराए। दूसरा पॉइंट, अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अमेरिका के साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे, या अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को है शटअप खोल दिया, तो मेरे ख्याल में वो एक तरफ से राइट अपने सही जगह पे हैं। क्यों सही जगह? पहली बात कि वो एक अमेरिकन स्टेट्स के लीडर हैं, ठीक है, वो एशियन स्टेट के लीडर नहीं है, वो एशियन खिते के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, माना सुपर पावर है, सुपर पावर है तो क्या गुंडे हैं हमारे सर पे कोई IG हैं? नहीं है। क्या उनका असल में बिकता है असला? पाकिस्तान इंडिया जब भी छिड़ेगा, आप मुझे एक बात है, अमेरिका इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी का भी पूछ ले, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं।
ये मुद्दा है कि अमेरिका का बिकता है असला, वो पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ाता रहा, वो फिर इसराइल फ़लस्तीन लड़ाता रहा। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, अब पाकिस्तानी लाइन पे आ गए हैं और अब तो इंडिया के पैर में लेट गए हैं पानी के लिए। दोस्तों पहले से इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब इंडिया ने पानी रोक दिया है, इसलिए पानी की लाइन में भी लगना पड़ेगा। और दोस्तों जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तब तो ये पाकिस्तानी जाहिल और पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका तो हम इंडिया पे अटैक करेंगे और पानी की जगह पे खून की नदियां बहेगी। लेकिन दोस्तों इंडिया ने पानी तो रोक दिया, अब पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया कि पाकिस्तान आर्मी तो इंडिया के सामने एक वीक के लिए भी नहीं टिक पाई, इसीलिए अटैक तो क्या अब इंडिया के पैर में लेट गए हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।